मेरठ दौरे पर पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। शहीदी स्मारक में 1857 के वीर शहीदों को भी दी श्रद्धांजलि। बिहार सरकार ने बीएसएस कंपनी से किया करार, जल्दी बिहार में लगेंगे ई बाइक फैक्ट्री, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में शिक्षा पर सियासत शुरू, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार, थर्ड पार्टी फर्स्ट डिवीजन वाली पार्टी को क्या सिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर आपको बता दें मेरठ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सरधना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक में जाकर 1857 के अमर शहीदों को नमन किया। शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करने के बाद उन्होंने राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण किया है। सलावा पहुंचकर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के बल्ले और गेंद के साथ अन्य खेल उपकरणों का भी उन्होंने अवलोकन किया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे और मेरठ में उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। यानी कि अब भारत इससे खेल गुरु बन सकता है आने वाले वक्त में। और इस दौरान उन्होंने 1857 में मेरठ में 1857 के संग्राम के वीर सपूतों को, वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। भाइयों और बहनों, मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलग अलग को इस क्षेत्र ने सदा सर्वदा प्रज्वलित रखा है। नूरपुर मड़ैया ने चौधरी चरण सिंह जी के रूप में देश को एक विजनरी नेतृत्व भी दिया। मैं इस प्रेरणा स्थली का वंदन करता हूं, मेरठ और क्षेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। बिहार में इस सरकार बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे में आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार वासियों को प्रदूषण से मुक्ति और महंगे पेट्रोल से छुटकारा देने के लिए ई बाइक का फैक्ट्री लगाने को लेकर बीएसएस मोटर कंपनी के साथ करार किया है। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। हालांकि टास्क बड़ा है, तो इस करार को लेकर कहा भी उन्होंने कि इससे 16,000 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं पटना के एक निजी होटल में आयोजित समारोह के दौरान बीएसएस कंपनी के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी का लॉन्च भी उन्होंने किया और कहा कि अब कंपनी बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी बनाएगी, जिससे मेक इन इंडिया ही नहीं, अब मेक इन बिहार का नारा बुलंद होगा। हमने ये कहा है कि नए साल में मेक इन इंडिया तो है ही, जोर ये देना है कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। मेक इन बिहार को प्रमोट करेंगे और बिहार के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। अगर कोई बिहार में कुछ मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा भी। और मेरे जिम्मे जो ये काम है उद्योग का, उसको ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्सटाइल मंत्री भी रहा हूँ भारत सरकार में। तो मुझे जो अनुभव है उसका लाभ मेरे बिहार को तो मिलना ही चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा 54 साल की उम्र में एकेडमिक काउंसलिंग में परीक्षा देने के फैसले और इस साल परीक्षा देने की बातों को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो के इंटर परीक्षा देने के फैसले का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि गठबंधन दल को एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने आरजेडी को भी अपने सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री जगन्नाथ महतो से सीख लेने की बात कही है। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परीक्षा देने का निर्णय लिया और मंतव्य दिया कि शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको सक्षम माध्यमिक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया। जहां मर्जी करे सक्षम डिग्री के आधार पर, पात्रता के आधार पर सक्षम माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसके लिए लज्जा नहीं बल्कि गौरव के साथ माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के आरजेडी के शीर्ष नेताओं के शिक्षा ग्रहण करने वाले बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पाठशाला में जदयू को पढ़ने की आवश्यकता है। 3rd डिवीजन वाली पार्टी 1st डिवीजन वाली को आखिर क्या सिखाएगी। यादव जी ने फर्स्ट जदयू के नेताओं को 100 बार क्लास लेना होगा। तेजस्वी यादव जी के पाठशाला में पढ़ना होगा। 1st डिवीजन वाली पार्टी का नेता है ना वो। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में 1st डिवीजन किया है और ये 3rd डिवीजन वाले क्या ज्ञान देंगे। जनता का आशीर्वाद लोकतंत्र में मायने रखता है और जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव जी ने 1st किया है और ये 3rd डिवीजन वाले ज्ञान दे रहे। पहले अपना ज्ञान बढ़ाएं, नहीं तो तेजस्वी यादव जी की पाठशाला में आकर के सीख ले। में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर वार्ड सदस्य के द्वारा वार्ड सभा का आयोजन किया गया। इसे लेकर जागरूकता बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जदयू के जिला उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। तो ग्राम सभा में जाने की जरूरत नहीं है, पास करने की जरूरत नहीं है। उस स्वतंत्रता में उसी दिन से 28 वर्ष हो गया। इस देश में 3 सरकार चलती है। इसी केंद्र सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब ग्राम स्वराज की। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पटना में बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। हथियार के बल पर 5 लाख रुपए की लूट की गई है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव, हथियार के बल पर 5 लाख रुपए की लूट। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। फतुहा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पटना जिला के भीतर एक बड़ा अपराधियों का यह तांडव, जहां दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हथियार के बल पर ये 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। पुलिस को एक बार फिर से बड़ी चुनौती। खबरों में यहां पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah.
Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह, हर शाम। हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम। रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे, न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते, दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों।
खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है तो राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना है, लेकिन राजधानी पटना कोरोना संक्रमण के विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एनएमसीएच अस्पताल के 75 डॉक्टरों की कोरोना जांच के दौरान कुल 16 जूनियर डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, तो वहीं कोरोना के सीएम आवास तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। दरअसल पिछले दिनों राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई मंत्रियों के शामिल होने की जानकारी। वहीं एनएमसीएच के संक्रमित 16 जूनियर डॉक्टरों ने आईएमए सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पटना में लगातार संक्रमित हो रहे डॉक्टरों की जांच की जाए तो कोरोना का विस्फोट हो सकता है। देश में जारी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड में लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में शनिवार को नए साल की पहली ही तारीख को कोरोना संक्रमण के 1007 मामले सामने आए। इसकी जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने देर रात बताया कि राज्य में शनिवार को कुल रिकॉर्ड 1007 कोविड संक्रमित मिले हैं, जिनमें अकेले राज्य की राजधानी रांची के ही 495 मरीज हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 123, धनबाद में 113, पश्चिमी सिंहभूम में 53, कोडरमा में 47 और बोकारो और हजारीबाग में 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें, इससे पहले 31 दिसंबर को झारखंड में कुल 753 मरीज मिले, जिसमें अकेले राजधानी रांची में कुल 327 मामलों की पुष्टि हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनता को इससे घबराने की जरूरत नहीं। सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करें और यही बहुत है, क्योंकि कोरोना के ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। डेटा लेके आया हूं ये दिखाने, दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 हजार क्रॉस कर रहे हैं। सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं। 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड। बेगूसराय में दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। नए साल के मौके पर बॉयफ्रेंड के बुलाने पर मिलने पहुंची युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की गई। वहीं युवती के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे चाकू गोदकर बुरी तरह घायल कर दिया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। घटना जिले के डंडारी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास महिला के शव को शमशान घाट में दाह संस्कार कराने को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद को लेकर प्रशासन को भी शमशान घाट पहुंचना पड़ा। साथ ही बिहार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, बिहार शरीफ अंचलाधिकारी के प्रयास और स्थानीय वार्ड पार्षद नीरज कुमार की पहल से यह मामला शांत हुआ। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर मोहल्ले में एक युवक की संदेहास्पद मौत फंदे से लटक कर हो गई। बताया जा रहा है कि नववर्ष के मौके पर देर रात चली पार्टी और मौज मस्ती के बाद ही युवक ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इसको छोड़ के चलते नहाने हमसे सामान ले जाए, फिर भी हम उनको कैसे कैसे करके नहाए यहाँ पे लाए। उनका उस रूम से कपड़ा लाने गए, तब तक उठ के चल दिए। तो उस रूम में गेट लॉक करने के बाद फिर हम सोचे परसों रात में वैसे ही ड्रिंक करके गेट लॉक करके सो गए थे। हम सोचे फिर सो जाएंगे। कुछ देर के बाद हम इसको सुलाने गए, 11:15 बजे का बात है। बाहर निकले, बॉटल में पानी लेने के लिए बाथरूम जाने ऐसे कुछ। उसके बाद उनका गेट खुला ही रहेगा। हम बोले ठीक है, आराम से अपना सो जाएंगे। हम भी सो गए। मेरी बेटी 2-2:30 बजे के करीब मेरा आँख खुला, बाथरूम से वहां गए, गेट खुला था ऐसे लटके। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेड़ से टकराकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों की माने तो युवक के आंख के पास अचानक मास्क आ जाने से यह हादसा हुआ। नालंदा में शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 शराबियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि नूरसराय, वेना चंडी और हरनौत से 5 व्यक्तियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल ब्रिज में किसानों की अड़ंगबाजी को दूर करने के लिए प्रशासनिक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही किसानों की वाजिब मांग भी पूरी की जाएगी। हाथीदह रेलवे स्टेशन पर बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार और किसानों की द्विपक्षीय वार्ता के बाद समस्या के निदान पर सहमति बनी है और इस वार्ता में किसानों का पक्ष गंभीरता से सुनने के बाद एसडीओ ने कमेटी बनाकर ऐलान किया है। यह कमेटी जमीन की मापी कर रेलवे और किसानों को उचित कब्जा दिलाएगी। किसानों से जमीन मुआवजे के लिए कागजात प्रस्तुत करने के भी फैसले लिए गए हैं। ये तो हकीकत है कि यहाँ पर कई योजनाएं चल रही है, जैसे गंगा उद्भव की है, यहाँ पर IOCL की है, रेलवे की है, कई योजनाएं चल रही है और बिना स्थानीय लोगों के सहयोग से कोई भी योजना सफल नहीं हो पाता है। इनके दिमाग में छोटी मोटी जो कंफ्यूजन है नहीं, इनका कहना था कि सर भूमि का नापी हो जाना चाहिए, तो ये तो इनकी वाजिब मांग है, ये होना ही चाहिए था। और हम लोग टीम गठन कर देंगे अमीनों का और किसानों से मैंने कहा है कि आपको अपने कागजात और एप्लीकेशन के साथ हमारे कार्यालय में सीओ की यहाँ या DCLR के कार्यालय में आप दे दीजिए जिन्हें आपत्ति है और मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा और इस पर किसान भी सहमत हैं। बक्सर में कचरा निस्तारण की समस्या से जूझ रहे नगर को जल्द ही प्रदूषण से मुक्ति का कारगर हथियार मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर के ज्योति प्रकाश चौक के पास स्थित गणेश इंजीनियरिंग के द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण के लिए मशीन बनाई जा रही है और इस मशीन के द्वारा कचरे का फिर से इस्तेमाल और निस्तारण दोनों संभव होगा। खास बात यह है कि निस्तारण के क्रम में किसी भी प्रकार की प्रदूषित गैस नहीं निकलेगी। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने गणेश इंजीनियरिंग में पहुंचकर इस मशीन का अवलोकन किया है। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यहां पंजाब के जालंधर स्थित करतारपुर निवासी और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर करोड़ों की लागत से बने बेशकीमती 1300 हीरा जड़ित सोने की 5 फीट लंबाई की हार, सोने के कृपान, सोना जड़ित रजाई, रुमाल समेत अन्य बेशकीमती सामानों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अर्पित किया है। इसके बाद तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर, मस्कीन, पंच प्यारों और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भेंट की रस्म पूरी की गई। वहीं इस भेंट के बाद से तख्त श्री दरबार एक बार फिर से चर्चा में है।
इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल